अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आज मैं आपको जो है ना एसपी जो फरहत अब्बास शहीद है ना, इनके कत्ल के पीछे की जो ऐसी मुहरकात जो शायद किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदे को पता ना हो, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, मैं आपको ये सबसे पहले बताता हूँ कि ये लड़की जो मुल्ज़िम है ना, जो कातिल है, इस लड़की का जो असल नाम है वो हिरा है और इसको निक नेम इसका जो है ना वो सन है। ये लड़की जो है ना प्रोफेशनल है और इस लड़की की अगर रिमांड पर लाकर दोबारा तफ्तीश की जाए तो बहुत सारी बातें और शायद एक दो कत्ल भी इस लड़की से निकल आए। नाज़रीन, जब मैं इस स्टोरी कर रहा था ना, और आपको याद होगा कि ये स्टोरी जो है ना मैंने सेम डे मैंने थंबनेल लगाया था और उसी दिन हमने रात को वीडियो को अपलोड कर दिया था। ये वाकया जो है गालबन ये 2 तारीख का है। मंडे को जो है ना मुझे मेरे व्हाट्सएप पर जो है ना अलाउद्दीन रशीद उर्फ लावा पहलवान, जो राजगढ़ के रहायशी हैं और पाकिस्तान नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर लोग उनको जानते हैं बाई नेम और बाई फेस, उनका जो है ना दुश्मनदार घराने से जो है वो यानी ताल्लुक़ है और दुश्मनी की ज़द में आकर उनको जो है ना अक्सर व बेशतर जेलों में जाना पड़ा। उनके ऊपर बड़े मुखालफिन के मर्डर और इस तरह का जो सिलसिला होता है ना दुश्मनी, वो आप सारा वो आपको पता है। मैंने वो सारी बातें आपके साथ उनके प्रोग्राम्स में शेयर की हैं मेरे बड़े भाइयों की तरह। तो नाजरीन, लावा भाई जो है ना, इनके बेटे ने, लावा भाई का नंबर मेरे पास सेफ है, इनका बेटा जुहेब है, उसने मुझे जो है ना अपने व्हाट्सएप से जो है मैसेज किया है और ये मेरा थंबनेल आप पीछे देख सकते हैं। मेरा थंबनेल उसे लगा कर ना नीचे 2 वॉइस मैसेज किए हैं। चूँकि जुहेब का नंबर मेरे पास सेफ नहीं था और ये फ़ोन भी जो है वो एप्पल का था और इसको मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, यानी कि जब मैं फ्री हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि किस किस के वॉइस मैसेज हैं, उनका मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो मुझे ना यानी कि मैं ये यूँ कह लें कि मैं इस मैसेज को चेक नहीं कर सका, काम का दबाव इतना है। खैर, वो प्रोग्राम जो है ना मैंने बनाकर अपलोड कर दिया। उसमें 1-2 बातें ऐसी जिनका मेरे पास तो सबूत इसलिए नहीं है क्योंकि जब एक तफ्तीशी अफसर, CIA के अफसरान जब ये बात कर दें कि वाकया इस तरह से है, तो उसके बाद पार्टी का या जिस बंदे पे इल्ज़ाम लग रहा हो उसका मौक़िफ़ लेने की ज़रूरत नहीं होती। मेरा तो अंदाज़ा जो है ना वो यही कहता है, या मेरा तजर्बा तो यही कहता है। खैर नाज़रीन, इनके बेटे ने जो है ना जुहेब ने, लावा पहलवान जो हैं, जो पूरे पाकिस्तान का जो है ना कोई भी बंदा ऐसा नहीं दुश्मनदार जो उनको ना जानता, उनके बेटे ने मुझे बर वक्त जो है ना मेरा थंबनेल मुझे यानी व्हाट्सएप पे जो है मैसेज किया है। नीचे जो है ना 2 वॉइस मैसेज जो जुहेब ने जो है ना मुझे किए हैं और उसने मुझे कहा हुआ है कि जी आप मेरे पापा से रब्ता कर लें, आपने थंबनेल लगाया है, ये स्टोरी करने से पहले एक दफ़ा फादर से रब्ता कर लें। अब नाज़रीन, काम का दबाव इतना है, मेरा पिछले दिनों आपको पता है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था और मेरे उसके अलावा सारे वो डाटा जो है वो सारा ख़त्म हो गया था। मैं दोबारा नए सिरे से नंबर सेव कर रहा हूँ। खैर, किसी भी तरीके से आप कह लें मेरा लावे भाई के साथ जो है ना रब्ता नहीं हो सका। मैंने प्रोग्राम अपलोड कर दिया। उस प्रोग्राम में एक बात जो है ना मेरे से गलत जो है ना निकल गई, हालांकि मेरे पास उस बात की तस्दीक भी मौजूद है और मैंने वही किया जो मुझे पीछे से अफसरान ने जो है ना मुझे कहा। अब अफसरान ने तफ्तीश के दौरान जब इस लड़की से पूछा है कि तुम कौन हो, तो इस लड़की ने पुलिस अफसरान को तफ्तीश के दौरान ये बात बताई कि मैं लावा जो है ना उसकी मैं भांजी हूँ। पुलिस अफसरान ने उससे पूछा कौन सा लावा। इस लड़की ने वहाँ पर ये कह दिया है कि जो आजकल टिकटॉक पे बड़ा वायरल है, पावा जो अपने आप को कहता है ना, उसकी बात उस लड़की ने कर दी। पुलिस अफसरान से जब मैंने पूछा कि आपको कन्फर्म है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये लड़की जो मुल्ज़िमा है, जो कातिल है, जो प्रोफेशनल है और जो बड़ी यानी मास्टर माइंड लड़की है, इसने हमें स्टेटमेंट दी है, इसने हमें बयान दिया है कि जो लावा जो है ना, और वो लौर्दा पावा अख्तर लावा खुद को कहता है, उसका उससे नाम लिया कि मैं उसकी भांजी हूँ। अब नाज़रीन, इस लड़की ने जो है ना ये नाम लिया है या नहीं लिया, मुझे अफसरान ने ये बात बताई। सबसे पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुने। ये माजिद बशीर इंस्पेक्टर हैं, आप सब उनको जानते हैं और इस वक्त जो है वो 1 मैन शो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। इंस्पेक्टर लेवल पे जो है ना कोई बंदा भी जो है इनके मद्दे मुकाबिल नहीं है। इतने फास्ट हैं और इतने ज़्यादा इन्होंने इनकाउंटर किए हैं कि आप सब इनको बाई नेम और बाई फेस जानते हैं। माजिद बशीर साहब जो है ना, इन्होंने इस लड़की को तफ्तीश के दौरान एक सवाल किया था, उसका जवाब उसने क्या दिया, सबसे पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुना। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ स्पेशल पूछे है मैं क्या टिकटॉक वाला, इन्हें मेनू क्या है, इन्हें क्या, हाँ जी टिकटॉक वाला। उसके बाद नाज़रीन आप ये देखें, ये मेरा थंबनेल जो है ना मेरे फेसबुक के ऊपर है, जहाँ पे फेसबुक पेज के ऊपर नहीं, फेसबुक जो मेरा अकाउंट है जिसमें 5000 लोग ऐड होते हैं, मेरी किसी भी वीडियो आने वाली का जो है ना हम थंबनेल जो है उसके ऊपर लगा के ऊपर लिख देते हैं कमिंग सून। आप ये देख सकते हैं कि मेरा थंबनेल जिस दिन लगा है उसी दिन मुझे भाई लावे के बेटे का जो है मैसेज आ गया कि पापा से रब्ता कर लीजिएगा। खैर वो हैं, आप यूँ कह लें कि मैं
काम के दबाव की वजह से नहीं देख सका, जिसकी वजह से ये मिस्टेक हो गई। असल वजह नाज़रीन ये है कि मेरा जो नंबर है ना व्हाट्सएप का, ये 0302841400 ये मैंने पेज और चैनल के ऊपर आपको नंबर सरेआम मैंने लिखा हुआ है। इस वजह से इसके ऊपर कॉलों का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि बाज़ औक़ात मैं 2-2 दिन ये कॉलें नहीं चेक कर सकता। अक्सर लोग गिला करते हैं, लेकिन भाई मैं एक बंदा हूँ, मैं प्रोग्राम भी मैंने करना है, साथ बैठ के मैंने तस्वीरें लगवानी है, थंबनेल बनवाना है, 100 काम होते हैं। इस वजह से मैं जो है ना नहीं चेक कर सका, ये मेरी गलती कह लें आप। अब नाज़रीन आप ये सोचें कि उस लड़की ने जो है ना अपने आप को उस अख्तर लावा की बांची क्यों कहा। जाहिर है कि एक अफसर जो है बाख्तियार अफसर, आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आप माजिद बशीर साहब की सुन रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो गया ना उस लड़की ने स्टेटमेंट दी है, और मैंने उसी स्टेटमेंट में जो है ना मैंने प्रोग्राम में जिक्र कर दिया। अच्छा नाज़रीन अब आप ये सोचें कि उस लड़की ने उस बंदे का नाम क्यों लिया है। उस लड़की को ये पता था, उसको अंदाजा था कि अगर मैंने अपने असल जो है लावा पहलवान जो उनके मामू लगते हैं, अगर मैंने इनका नाम लिया तो ये मुझे थाने में शायद आके जो है ना मार दें या मेरा नुकसान कर दें। नाज़रीन आप सबको पता है कि जो दुश्मनदार लोग होते हैं ना, इनकी सोच एक अलग से होती है। इन्होंने हर चीज़ को जो है ना गैरत और इज़्ज़त के साथ जो है ना उन्होंने यानी कि तराजू में उसे रख के तोलना होता है कि हमारी इस बात में इज़्ज़त होगी, हमारा इस बात में खुदा न हासा हमारी इज़्ज़त का दिवालिया हो जाएगा। तो लावा पहलवान चूँकि दुश्मनदार है, और आप सब लोगों को मैंने प्रोग्राम करके ये बताया हुआ कि बंदा जो है बड़े सख्त मिजाज का है, और मैं दावे से ये बात कर सकता हूँ कि अगर लावा पहलवान, एक दफ़ा जो है ना उनका भतीजा है, उनके बड़े भाई सलाहुद्दीन का बेटा, उसका नाम है वकास, वो इस लड़की के साथ सना के साथ शादी करनी चाहता था। उस लड़के ने ये बताया है कि मैं जो है ना लावे भाई को उसने ये बात बताई, और ये बात भी उन्होंने अपने ना अपने मौक़िफ़ में उन्होंने मुझे ये बताई है। उन्होंने कहा है कि वकास मेरे पास आता है, मेरा भतीजा, उनके बड़े भाई सलाहुद्दीन जो फौत हो चुके हैं, हाजी सलाहुद्दीन उनका बेटा, वो जाके भाई लावा को ये कहता है, ये आज से गालिबन जो है ना वो 8, 9, 10 साल पहले की बात है। वो कहता है कि अंकल मैंने जो है उससे शादी करनी है, तो मैं उसको जो है ना चुबुर्जी हॉस्टल में मिलने के लिए जाता हूँ। अभी ये हॉस्टल जो है ना खान बाबा होटल जो चुबुर्जी चौक में है, यानी चुबुर्जी से थोड़ा लेफ्ट आप हो जाए ना एमओ कॉलेज वाली साइड पे, खान बाबा होटल की जो है ना मेन ब्रांच है। उस मेन ब्रांच के साथ अंदर गली में जो है ना नाले वाली गली के अंदर ये गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ है, जहाँ पे ये लड़की जो है ना कोई 4-5 साल से रह रही थी। वकास उसको वहाँ पे मिलने जाता था, लावे भाई का भतीजा। उसने ये बताया कि एक दिन मैं इस लड़की को मिलने के लिए गया हूँ, तो ये लड़की बाहर किसी ब्लू कलर की गाड़ी में जो है ना बैठ के गई है, और बाद में जब उस वकास को उसने 1-2 दफ़ा फिर पीछा किया, तो बात मंजरे आम पे ये आती है कि वो किम्मी नाम का लड़का है जिसके साथ वो हॉस्टल से निकल के जाती है। और ये किम्मी कौन था? जिसके साथ इस लड़की की शादी होती है। ये बात जो है ना नाज़रीन मुझे लावे भाई ने बताई है कि ये जो इनकी जो भांजी लगती है ना रिश्ते में, वो इतनी क्रिमिनल थी कि उसकी सोच भी जो है ना यानी कि मर्दों की तरफ उस लड़की की सोच थी। वो लड़की शुरू से ही जो है ना उसकी नेगेटिव सोच थी, और वो घर में भी जो उसका रवैया बड़ा नेगेटिव था। यानी कि आप यूँ कह लें कि अब नॉर्मल टाइप वो लड़की थी, बड़ी बड़ी बातें करती, बड़े बड़े दावे करती थी। उन्होंने ये बताया कि इस लड़की ने जो है ना उस किम्मी से जो 2 मकान और इसके वालिद ने साथ मिलके, ये जो आप पीछे मुबारक की तस्वीर देख रहे हैं, ये उस लड़की का वालिद है। ये बहुत बड़ा नौसरबाज है, रस्सागीर है। और लावा भाई ने मुझे ये बात कसमिया तौर पे कही है कि 2010 के बाद आज तक वो इस लड़की को जो है ना नहीं मिले, ना इस लड़की को मिले हैं और ना इसके बाप को मिले हैं। आखिरी मुलाकात उनकी कैसे होती है, लावा भाई ने मुझे बताया कि मेरी बहन जो थी ना, इसकी वालदा बहुत सख्त बीमार थी। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि वो बहुत सख्त बीमार है, जाकर उसकी खबर ले आओ। तो मैंने खबर लेने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी बहन के ऊपर गुस्सा ये था कि वो अपनी बेटी को कंट्रोल क्यों नहीं करती, अपने हस्बैंड को जो मुबारक है इसको पटा क्यों नहीं डालती, क्यों इनको जो है ना इतनी आज़ादी उसने दे रखी है। बहन वो हमारी और वो मनमानी इनको अपनी करने दे दी, किस तरह हो सकता है। खैर नाजरीन, उनकी वालदा ने जो है ना लावे भाई को ये कहा कि नहीं मेरी खातिर जो है ना तुमने वहाँ पे जाना है, लेकिन इसके बावजूद लावा भाई वहाँ पे नहीं गए। फिर क्या होता है, उनकी सिस्टर को रिक्शा में डाल के इनके घर ले आते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, आप इसे एक दफ़ा मिल लें। ये लास्ट मुलाकात 2010 में होती है। उसके बाद किसी बंदे से मैंने जिससे भी कंफर्म किया है, मुझे किसी ऐसे शख्स ने कोई बात नहीं की कि जी लावा भाई उस लड़की को या उसकी वालदा या अपने बहनोई को कभी मिले हों। अब नाज़रीन आप ये देखें कि 10, 12 बल्कि 13 साल पहले की 2010 की मुलाकातें हुई हैं। अब ये 2010 से मुलाकात के बाद जो है ना आज तक लावा भाई उनको नहीं मिले, और लावे भाई को जो है ना इतना गुस्सा है इनके ऊपर कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अब वकास ने जब लावे भाई को ये बात बताई ना कि वो लड़की नीली गाड़ी वाले बंदे के साथ गई है, तो लावा भाई उसके साथ उसी वक्त गाड़ी में आते हैं। और आपको पता है कि जब ऐसे अफराद रेड हैंडेड या कोई ऐसी बात सुन लें तो ये गैरत के नाम पे कत्ल करने से गुरेज नहीं करते, क्योंकि इज़्ज़तदार आदमी जो है उसके लिए मौत हो जाती है। और ख़ास करके दुश्मनदारों के लिए कि जिनको दुनिया वैसे ही जानती है, शोहरत याफ्ता लोग होते हैं ना, तो हर उंगली उनके ऊपर फ़ौरन उठ जाती है। लावा भाई को अगर ये लड़की वहाँ पे मिलती ना, तो मुझे नहीं पता इसके साथ क्या होना था, लेकिन ये मुझे पता है कि इसका उन्होंने किला कुमा कर देना था।
ये गारंटी ले लें आप मुझसे इस बात की ना। खैर, लावा भाई ने अपनी वालदा के कहने पे जो है ना, उनकी वालदा ने उनको बड़े सख्त लहजे से कहा कि आइंदा आपने जो है ना इनकी बात में नहीं बोलना, मेरी बेटी जाने, उसका खामन जाने, उसकी फैमिली जाने, आप कौन होते हैं कहने वाले। और नाज़रीन, ये बात आप सबको पता है कि एक टाइम आता है हम सब बहन भाई मिल के खाते हैं, एक दूसरे की खातिर मरने मिटाने तक जाते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी यानी कि कुछ टाइम गुजर जाता है, बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं, बीवियाँ घर में आ जाती हैं, तो ये तफरके और ये फितने जो है ना जन्म लेना शुरू कर देते हैं। इस अपनी बहन की वजह से जो है ना, क्योंकि इनका एक भाई फौत हो चुका, उसका नाम गनी था, वो अपनी बहन के साथ मिलता रहता था, लेकिन लावा भाई जो है ना उन्होंने बतौर एहतजाज उस गनी का भी बाइकाट कर दिया था। वो गनी फौत हो गया हुआ है, लावे भाई ने उसके ख़त्म वगैरह पे सारे अच्छे खासे इंतजाम किए, लेकिन इसके बावजूद जो है ना उनके दिल से वो जो है ना नफरत नहीं जाती कि यार मैंने इसको मिलने से इनकार कर दिया है और तुम इनके राब्ते में रहते थे, मुबारक वगैरह गनी को मिलते थे। हर नाजरीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि लावे भाई की जो है ना उनके सीधेपन का या उनके जो है ना उनके सब्र का, या आप यूँ कह लें कि उनकी जो है ना सोच का, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने अपनी माँ के हुक्म के बाद जो है ना इनकी तरफ से तवज्जो हटा दी थी। नाज़रीन, जब मेरी लावा भाई के साथ बात हुई है ना, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला बन चुका हुआ था, कई लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये कह रहे थे कि जी आपकी स्टोरी में जो है ना तजाद है, तो मैंने वो सारी जो है ना बातें उनको ख़त्म करने के लिए मैंने, आप ये देखें कि कितनी बड़ी मैंने रिसर्च की है। मुझे पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा है जो ऐसी फैमिली से भी उनका मौक़िफ़ ले ले। खैर नाज़रीन, लावे भाई ने अपने मौक़िफ़ में ये बात मुझे बताई है कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस लड़की सना को जो है ना इसको सजाए मौत होनी चाहिए, और इसके साथ साथ इस मेरे बहनोई मुबारक को भी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो बंदा जो है ना उसने इस लड़की का माइंड सेटअप जो है क्रिमिनल बनाया। और आप ये देखें ना कि ये जो आरफ अफरीदी जिसने एसपी साहब को शहीद किया है, जिस बाइक पर वो गया है ना, वो बाइक भी इस मुबारक अली की है, यानी सना के वालिद की। उसके टापे वगैरह, टैंकी वगैरह उसे चेंज करके दी थी। और उस प्रोग्राम में मैंने आपको बताया ये पकड़ा गया कोहिनूर होटल जो है ना नंदारिया था, हालांकि ऐसे नहीं हुआ। इस बात की मैं आपको तरदीद कर देता हूँ कि जब पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करने के लिए इसकी लोकेशन लेते हैं ना, तो लोकेशन आ जाती है बजोड़ एजेंसी की। नाज़रीन, आप यकीन करें, मैं इस बात को सुन के हैरान हो गया हूँ कि हमारी पुलिस 9 घंटे के अंदर उस लोकेशन के जरिए उस बंदे को पेशावर से पकड़ के लाहौर ले हैं, आरफ अफरीदी को। ये बात आप कंफर्म कर लीजिएगा, सोशल मीडिया के किसी बंदे ने इस बात की रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन ये बात भी मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। नाज़रीन, लावे भाई ने जो राजगढ़ वाले लावा पहलवान है, जो असल पहलवान है, ये तो जो बेचारा ये मस्खरा है। और आप देखें किसी बेचारे की शक्ल जो है फिरौन की तरह इसका चेहरा लग रहा है, इसका लबो लहजा इतना बदतमीज़ाना है कि इस बंदे को ये शर्म नहीं आई। इसको ये ख्याल करना चाहिए था कि इसके घर में 2-3 बेटियाँ हैं, और अगर बंदा शीशे के घर में रह के किसी को पत्थर मारेगा ना, तो पत्थर रिवर्स उसके घर में भी जा सकता है। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इस बंदे को जो है ना एक तमस्खर और एक मस्खरा या एक मंचला, आप यूँ कह लें कि एक शोहरत का भूखा बंदा कह के जो है ना इसके ऊपर बात करनी भी गवारा नहीं करूँगा। नाज़रीन, आप ये देखें कि ये जो लड़की है ना हिरा, इसके बारे में ना लावे भाई ने अपने मौक़िफ़ में मुझे ये बात वाज़िया तौर पे कही है कि ये लड़की जो है ना हिरा इतनी क्रिमिनल, किम्मी से जो है ना 2 या 3 घर उसके जो है शादरे के अंदर उससे अपने कब्जे में किए हुए थे, यानी रजिस्ट्रियाँ अपने नाम पे करवाई हुई थी। और ये सारी कार्रवाई जो है ना मुबारक अली जिसका वालिद है ना वो इसके साथ मिलकर करता था। और साथ ही साथ जो है ना मुझे लावा भाई ने ये बात भी बताई है कि इस लड़की ने जो है ना यानी कि उनको ये अंदाज़ा और कभी शुबह है, क्योंकि ये बात जाहिर है कहीं ना कहीं से उड़ के उनके कानों तक पहुंची होगी। ये जो किम्मी था ना, ये जख्मी था, इसको फायर लगा हुआ था। ये लड़की इसको मेडिसिन देती थी, और अगर उसकी बॉडी को निकाल कर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए तो उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इस लड़की ने उसको जहर दे के मारा है, किम्मी को, अपने हस्बैंड को। और सबसे जो है ना खतरनाक और भयानक बात यह है कि इसी लड़की ने अपने मुआशके में उस किम्मी को जो है ना गिरफ्तार करके उसकी पहली बीवी जिसकी शराफत की और जिसकी जो है ना सादगी की तारीफ लावा भाई ने भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैं उस खातून को जानता हूँ, इंतहाई शरीफ और सोबर खातून थी, लेकिन मेरी इस बाजी ने, बेगैरत ने जो है ना उसको, किम्मी को वर्गला कर उसका माइंड सेटअप चेंज करके उस सीधी और सादी लड़की को भी तलाक दिलवा दी थी। अब उसके अलावा जो है ना लावे भाई ने मुझे ये बताया कि शादरे के अंदर जो है ना कोई लड़का कत्ल हुआ था, वो किम्मी के ऊपर गालबन FIR दर्ज हो रही थी, या वो पता नहीं इसके गार्ड या आरफ अफरीदी के ऊपर दर्ज हो रही थी। वो लड़का भी अगर तफ्तीश की जाए, वो यूसुफ नाम था या क्या नाम था, वो नाम मुझे कन्फर्म नहीं है, मैं भूल गया हूँ। तो वो लड़का, वो जो कत्ल हुआ है ना, उस कत्ल में भी आरफ अफरीदी जो है ना इसका जो बॉयफ्रेंड बना हुआ है या पता नहीं अब इसका हस्बैंड है, उसने वो कत्ल किया हुआ है। पुलिस इसकी तफ्तीश करे, सारे हालात सामने आ जाएंगे। और आखिर में मैं नाज़रीन आपको ये चीज़ बावर करवानी चाहता हूँ, ये लड़की थोड़ी साइको केस है। लावा भाई ने मुझे ये बात बताई है कि मैंने चूंकि इस ख़ानदान से ला ताल्लुकी कर दी हुई थी, लेकिन मुझे इस तरह की जब बातें पता लगती थी ना कि ये लड़की ने फ़लाँ घर ले लिया है, इसके जो वालिद साहब हैं उन्होंने शदरे में एक और घर ले लिया है, तो मुझे सारी हरकतें मशकूक लगती थी।
कि किस तरह से ये लड़की जो है ना घर ले लेती है और अगला इससे रजिस्ट्री भी इसके नाम पे करवा देता है। वो कोई जादू टोना करती होगी या कुछ ना कुछ तो करती होगी, लेकिन लावे भाई ने इसके ऊपर इतने संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि अगर इस लड़की को फांसी हो ना तो इसके साथ इसके बाप को भी इकट्ठे रख के फांसी दे देनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई बंदा भी जो है ना माशरे के अंदर इस तरह की बेगैरती ना करे। अब देखिए कितने शरीफ आदमी थे एसपी साहब, उनकी शोहरत की जो है ना हर जुबान पे जान उनकी कहानी ज़द-ए-आम है। लोग ये कहते हैं कि एसपी फरहत अब्बास जो थे ना इंतहाई जीनियस, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के जो मिलनसार मोहल्लेदार थे। तो आप देखें कि इस एक लड़की ने जो है कितने घर उजाड़ दिए, और आखिर क्या हुआ है? आखिर ये हुआ है कि वो मुसीबत के टाइम भी अपनों को नहीं बुला सकी। इस लड़की ने जानबूझकर जो है CIA के अफसरान को ये स्टेटमेंट दी है कि जी मैं अख्तर लावा की जो है वो भांजी हूँ, ताकि वो उसको अगर असल में लावे का नाम ले दिया जिसकी मैं भांजी हूँ तो कहीं ये ना हो थाने के अंदर आकर मुझे मार दे, क्योंकि उसको प्रेशर तो है ना। ज़ाहिर है वो सारा कुछ देखती आ रही है कि दुश्मनी में किस तरह से उनके ऊपर मुकदमात हुए, किस तरह से उन्होंने जेलें काटी। और मैंने आपको बताया वो दुनिया का आखिरी मेरे नज़र में जो है ना इतना सख्त मिजाज जो है ना सूल परस्त है कि शायद इस तरह का दूसरा बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में ना देखा हो। अब नाज़रीन आप ये लावा भाई की और मेरे माँ बहन जो बातें हुई हैं ना, अब उन बातों को गौर से सुने। जी भाजी की हाल ने ठीक हो? खैर ना फर्स्ट क्लास हो। और थले ना मैं चूंकि मैं गल तस्दीक कर रही नाले मैं ईमान नाल मैसेज अज देखा खुदा दी कसम मेरे को एडा वड्डा बलंडर हो गया ना। मैं तुहानू पता मैं मेरी नज़र सब दियां इज्जतां जिहड़ियां हुंदियां ने बराबर रखना वा, मैं कदी किसी नूं वध घट और मैं तुहाडा मैसेज नहीं दे सकिया। और मैसेज आया जुहेब दे नंबर तो, ते मेरे को जुहेब दा नंबर उस एप्पल 'च सेव ही नहीं सी हैगा। ते भाजी की मुबारक कौन है, की इहदी हिस्टरी हैगी? ते मैं तुहाडी ना आवाज़ रिकॉर्ड ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਬਦਿਸਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਵੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਬੋਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਨ ਬਾਬੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ 2010 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਆਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਲਾਉਦੀਨ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਆ ਨਾ ਹੀਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗਈ ਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਿਕਲੀ ਏ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਅਜੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਈ ਏ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਏ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ? ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਤਲਾਮਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ। 2010 ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਗੰਨੀ ਦੀ ਤਲਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਕਲੀਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਮੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਹੀਰਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੇਕ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ। ਇਹ ਬਦਕਾਰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ CIA ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CIA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਲਾਵੇ ਦੀ ਤੂੰ ਭਾਂਜੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਪੈਣਾ।
ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਭਣੇਵੀਂ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਐਡ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿੰਦਾ ਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਆਹੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਹੇਬ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸੇਫ ਹੈ। ਜ਼ੁਹੇਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਫਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਏ, ਉਸ ਲਾਵੇ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੁੱਟੀ ਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਏ, ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਪੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੇ ਖਲੋਣਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਂਝ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਜੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਕੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਚਵਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਜਿਹੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਮਰਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਕਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ? ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਸਬਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਥੰਬਨੇਲ ਸਿਰਫ ਲਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੱਸਿਆਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੈਗਾ ਲਾਵੇ ਦਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਲਾਵਾ ਗੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਾਵਾ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਐਨਜੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਬੱਤ ਬਲਾ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਾਵਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੇ ਕਰ ਛੱਡ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਸੁਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾਨਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਬੜਾ, ਅਫੋਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਦ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਦੀ ਦਮਾ ਤੇ ਗਈ ਜੇ ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿਲ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਣ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ। ਖਬਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਿਲਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਭਾਜੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਰਾਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ।
ਇਹ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਸਹੀ ਇਹ ਥੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਲੀਮ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਲੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਦਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ, ਕਲੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ? ਆਹੋ, ਛਦਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਚलो ठीक है भाजी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह मियां ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚ इजाफा करन, बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब नाज़रीन जो है ना, एंड पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं वो बंदा हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ कि दिमाग के ऊपर जो है ना वी लॉक के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं होता। अगर आप ये सोचें कि अगर आपको मुसलसल 17-18 घंटे जागना पड़े तो इंसान जो है ना ये थोड़ा मेंटली तौर पे भी अपसेट हो जाता है, थोड़ा लेजी भी हो जाता है। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास काम का इतना दबाव होता है कि मैं अक्सर 2-2 दिन जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं चेक कर सकता। अगर आप मुझे ये बताएं कि मैं व्हाट्सएप पे मैसेज चेक कर लेता तो मेरे जैसा बंदा ऐसी मिस्टेक होने देता कि, या ऐसी बात जो है ना कि पुलिस वालों ने बेशक कह दिया हुआ है, इसके बावजूद जो है ना मैंने बात की तस्दीक करनी थी। लेकिन आप ये देखें, जब CIA के इतने बड़े ओहदे पे फायज अफसरान ये बात कह दें तो फिर मौक़िफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मेरा प्रोग्राम जो होता है वो हकीकत पर मबनी होता है। मैं असल हक़ाइक़ आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कह देते हैं कि जी बात गलत है, और भाई गलत है, अगर 19-20 हो जाती है तो बाकी की बात आप नीचे कमेंट बॉक्स में सही कर लिया करें। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप तनकीद करनी चाहें या अपनी कोई भी बात मेरे साथ शेयर करनी चाहें या मेरी किसी बात के साथ इख्तलाफ करना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में आइएगा, मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।